हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जाम मिलिया इस्लाम में 2024 में एडमिशन लेने के लिए जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हैं उसके अपडेट्स के बारे में, यानी उनका फॉर्म फिल हुआ है या नहीं है ढंग से, यानी कि उसमें कोई इशू है या फिर क्या है, ये फॉर्म के स्टेटस के बारे में बात करेंगे। क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म फिल करा है, लेकिन मे भी ऐसा होगा कि उसके फॉर्म जो है सबमिट नहीं हुआ होगा, और अगर उनका सबमिट नहीं हुआ है तो फिर उनका एडमिट कार्ड वगैरह या फिर आगे वो एंट्रेंस भी नहीं दे पाएंगे। होपफुली उन्होंने पेमेंट भी करा होगा। तो अभी इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि जो स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए हैं उनका एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक करेंगे पहला, और दूसरा फिर आगे क्या करना होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो स्टूडेंट जामे के अंदर यूजी, पीजी, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, बीटेक, बीआर जिस किसी भी कोर्स में फॉर्म अप्लाई किए हैं, अब इसके बाद जो है यहाँ पे इस वाले वेबसाइट पे लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको न्यू वैकेंसी इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने जामे का फॉर्म अप्लाई किया है तो आपने अपना ईमेल आईडी यूज़ किया होगा और पासवर्ड यूज़ किया होगा। ईमेल आईडी और पासवर्ड, अगर ईमेल आईडी की बात करें तो आपने जो ईमेल आईडी और पासवर्ड यूज़ किया होगा, अगर बाई डिफ़ॉल्ट भूल गए हैं तो याद रखिए जो आपने ईमेल आईडी यूज़ किया था फॉर्म अप्लाई करने टाइम, तो वो ईमेल आईडी आपके मोबाइल में लॉगिन होगी। वहाँ पे जाइएगा और सर्च करिएगा एडमिन, क्योंकि जब आप जामे का फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो एडमिन के नाम से आपके पास ईमेल आया था। उस ईमेल को सर्च करिए तो वहाँ पे ईमेल आईडी भी लिखा होगा और वहाँ पे पासवर्ड भी लिखा होगा। वही ईमेल आईडी पासवर्ड याद करेंगे, और याद करने के बाद आपको यहाँ पे साइन का पैनल दिख रहा है, आपको सीधा साइन पैनल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ पे ईमेल आईडी यूज़ करना है, पासवर्ड यूज़ करने के बाद सबमिट बार पे क्लिक कर देना है। तो अभी हम यहाँ पे आईडी पासवर्ड यूज़ आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो अब इसके बाद जो है इस टाइप का इंटरफेस आएगा जो मुझे दिख रहा है। कल तक ये था कि आपको मेक अ पेमेंट का ऑप्शन आता था, ये अब हट चुका है। उसकी वजह है कि इन्होंने फॉर्म फिल करने का डेट खत्म कर दिया है। 30 मार्च लास्ट डेट था फॉर्म फिल करने का, अब इनका डेट ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद आगे का सीन ये है कि आपको सिंपली जामे के अभी के टाइम में ये करना है कि जो स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए पहले माई एप्लीकेशन का जो सेक्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का डिटेल शो कर रहा हूँ। अभी मैंने एक स्टूडेंट का यहाँ पे सिंपली लॉगिन करा है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए हैं उनका क्या सीन है। देखिए, पहली बात यह है कि आपका जामे का फॉर्म फिल हुआ है या नहीं, सक्सेसफुली फिल हुआ है या नहीं, उसको लेकर कंफर्म होने के लिए आपके इस वाले सेक्शन में क्या शो कर रहा होना चाहिए, कन्फर्म एंड पेड शो कर रहा होना चाहिए। अगर ये कन्फर्म बट नॉट पेड आ रहा है इसका मतलब आपका पेमेंट नहीं हुआ, और अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो आप दोबारा पेमेंट नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपने पेमेंट किया था और बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस में नॉट पेड शो कर रहा है तो उस केस में जो जीएमआई का जो हेल्पलाइन नंबर है उनसे बात करिए और जितना जल्द से जल्द ठीक करा लीजिए। अगर नहीं होता है ठीक तो फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट जामे का फॉर्म अप्लाई किए हैं वो अपना एक बार आईडी लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद ये स्टेटस जरूर चेक कर लें कंफर्म एंड पेड का। अगर जिस भी कैंडिडेट्स का कंफर्म एंड पेड का ऑप्शन आ रहा है इसका मतलब उनका फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको ये पता चला कि फॉर्म हमारा सबमिट हुआ या नहीं, ये पता चल गया। अब इसके बाद आगे ये करना है कि हर वीक में एटलीस्ट एक बार लॉगिन कर लेना है सिंपली, ताकि आपका जो पासवर्ड है, कई बार ये होता है कि पासवर्ड इनकरेक्ट बता देता है, तो अगर हर वीक में एक बार लॉगिन कर लिया करेंगे तो इससे फ़ायदा होगा कि आपका लॉगिन इशू नहीं होगा। और दूसरा, क्योंकि अब आप एंट्रेंस देंगे, एंट्रेंस का डेट भी मालूम है, तो आपका जो एडमिट कार्ड है ना वो इसी वाले आइकन पे ही है, मतलब यहीं पे एडमिट कार्ड है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे आएगा। होम बटन पे जाएंगे तो अभी जैसे एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू फॉर्म देख रहे हैं तो एडमिट कार्ड आपके इस वाले सेक्शन में एडमिट कार्ड लिखा रहेगा और एडमिट कार्ड आएगा। तो एक बात होता है कि अगर आपको आईडी पासवर्ड याद रहेगा तो आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करेंगे और एग्जाम भी देंगे। ये हो गया। इसके साथ ही अगर आपको जामे में एडमिशन मिलता है उस टाइम भी आपको इसी आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगा, जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगा। इसके साथ ही जब जिनका एडमिशन जामे हो जाता है उनको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए भी आपको यही ईमेल आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अभी से ही याद रखिएगा कि आपका ईमेल आईडी क्या है और पासवर्ड क्या है, और वीक में एक बार लॉगिन कर लिया करेगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ये तो खैर फॉर्म्स को लेकर था। बाकी जामे में एंट्रेंस की स्टार्ट हो चुके हैं, और इसको अगर बाय द वे किसी चीज़ को लेकर डाउट्स होगा, वैसे कुछ सेंटर को लेकर आपको बता दिएगा। सेंटर उससे कैंपस में ही रहते हैं, लेकिन अगर किसी को डाउट्स होगा तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।